जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। तो यहाँ पर आज मैं इस वीडियो में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं ईवीएस की ये जो प्रैक्टिस सीरीज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली आपको शाम को 7 बजे ये प्रैक्टिस सेट डेली आपको एक मिल जाया करेगा। तो इस सीरीज में ईवीएस के टोटल में 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है यहाँ पर। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो उसका खतरनाक प्रभाव यहाँ पर क्या होगा। तो अगर कोई भी बंद कमरे में कोयले की अंगीठी 3 से 4 घंटे वहाँ पर जला के रखता है तो वहाँ पर उस पर क्या खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है कि कमरे का तापमान असाधारण रूप से यहाँ पर बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन है कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 3 से 4 घंटे कमरे में अंगीठी जलाता है, क्योंकि जब कोयला जलता है तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो गैस निकलती है और वहाँ पर वायु में वो मिल जाती है, जिससे कि जब हम सांस लेंगे तो हमारे वो फेफड़ों में चली जाएगी और फेफड़े से वो रक्त में चली जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी खाद से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर फसलों में कृमिनाशक डालना। बी ऑप्शन है कि लेगुमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, या फिर मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर मिलाना, या फिर हो जाएगा फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड यहाँ पर डालना। तो यहाँ जो लेगुमिनस पौधों की हरी फसल होती है उसको उगाना वही हरी खाद होती है। जैसे कि क्या होता है, अगर आपने किसी खेत को कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दिया तो उसमें बहुत सारे खरपतवार भी उगाते हैं, और अगर आप कोई ऐसी फसल उगा देते हैं जो हरी होती है और उसको बाद में काट करके उसी में आप गला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हरी खाद बन जाती है। उसको क्या कहते हैं, लेगुमिनस के पौधे वो होते हैं, और यहाँ पर वो क्या बन जाती है, आपकी हरी खाद बन जाती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या फिर 4 होता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि मनुष्य के हृदय में यहाँ पर 4 जो है कक्ष होते हैं। इस तरीके का बना होता है हृदय। मैं अब यहाँ पर बना करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये कक्ष होते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अलग समूह से संबंधित है। स्कर्वी है, रिकेट्स है, रतौंधी है, या फिर रेबीज है। तो यहाँ पर स्कर्वी है, रिकेट्स है, रतौंधी है, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी जो है विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। और रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने या फिर बंदर जब काट लेता है तो यहाँ पर रेबीज जो नामक विषाणु होता है ये वायरस से होने वाला है। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये 3 क्या है, 3 जो हैं ये विटामिन की कमी से होता है। जैसे स्कर्वी जो रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से यहाँ पर हो जाता है, और इसमें क्या होता है, हड्डियाँ जो होती हैं वो यहाँ पर तिरछा हो जाती है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। तो कच्चे तेल का उपयोग यहाँ पर किस में किया जाता है, डामर बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, पेंट बनाने में किया जाता है, औषधीय यहाँ पर औषधियाँ बनाने में किया जाता है, या फिर ड्राई क्लीनिंग में यहाँ पर किया जाता है। तो इन सभी में किया जाता है, क्योंकि जो कच्चा तेल होता है उससे डामर भी बनता है, प्लास्टिक भी बनाई जाती है, पेंट भी बनाई जाती है जिसको हम एक्रेलिक पेंट कहते हैं, और यहाँ पर औषधियाँ भी इससे बनाई जाती हैं, और ड्राई क्लीनिंग भी की जाती है। जैसे कि अगर हम ड्राई क्लीनिंग के लिए अपना कोई कोट या शर्ट डालते हैं तो जो ड्राई क्लीनिंग वाला होता है वो यहाँ पर कच्चे तेल से ही उसको यहाँ पर ड्राई क्लीन करता है। तो इसलिए सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके। बी ऑप्शन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए तथा या फिर 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। सी ऑप्शन है कि 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड के लिए गर्म करके, या फिर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट के लिए। तो जो दूध का पाश्चुरीकरण होता है वो 71 डिग्री सेल्सियस पर जब करते हैं तो वो 15 सेकंड के लिए किया जाता है, और अगर आप 62 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो 32 मिनट के लिए किया जाता है। जैसे कि जो अमूल का जैसे आपको यहाँ पर दूध लेने जाते हैं तो वो सभी पाश्चुरीकरण से ही दूध मिलता है, पहले उसको पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण जो है वो एक मेथड होता है, दूध के जीवाणु यहाँ पर मारे जाते हैं और उसको पाश्चुरीकरण करके फिर पैकेट में पैक कर दिया जाता है और हम लोग वही पैकेट्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, अगर आप 71 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो केवल 15 सेकंड के लिए आपको गर्म करना है, और अगर आप 62 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो 32 मिनट के लिए आपको गर्म करना होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश है तो विद्यार्थी को किस क्षेत्र में यहाँ पर खोज के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मरुद्भिद क्षेत्र के लिए, लवणोद्भिद यहाँ पर क्षेत्र के लिए, गर्म व आर्द्र क्षेत्र के लिए या फिर शीत क्षेत्र के लिए। अगर कोई विज्ञान का एक शिक्षक है और वो मैंग्रोव जो वन होते हैं उनकी तलाश के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों को किस क्षेत्र के लिए करना चाहिए, तो जहाँ पर लवण ज़्यादा होते हैं, मतलब कि साल्ट अगर जहाँ पर ज़्यादा होता है जिस पानी में, वहीं पर ये मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि समुद्री जो इलाका है जैसे कि सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ पर ये जो है मैंग्रोव के वन बहुत पाए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, साल्टी वाटर रहता है, वहाँ पर समुद्र का पानी होता है, इसलिए लवणोद्भिद क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कला शैली दी गई है, यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कलमकारी है वो आंध्र प्रदेश है, तो बिल्कुल सही है, कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश ही है। फिर है पिथौड़ा जो है वो मध्य प्रदेश का है यहाँ पर कला शैली, तो बिल्कुल सही। वर्ली जो है ये महाराष्ट्र की है और मधुबनी क्या है, एक बिहार की है ये चित्रकला। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। तो वन अधिकार अधिनियम जो 2006 का मूल उद्देश्य यहाँ पर क्या था। जो वन अधिकार जो अधिनियम आया था जो 2006 में यहाँ पर लागू किया गया था, उसका यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या था, वनों का वर्गीकरण करना था, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना था यहाँ पर, या फिर राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना था, या फिर पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को यहाँ पर मान्यता देनी थी। तो यहाँ पर जो पारंपरिक जो वहाँ पर वनों में समुदाय रहते थे उनको और ज़्यादा वहाँ पर अधिकार दे दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, चार्ल्स डार्विन है, जॉन मेंडल है या फिर यहाँ पर न्यूटन है। तो ये चार्ल्स डार्विन है जिनकी पुस्तक क्या थी, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, आपको याद रखना है। और ये पुस्तक कब इन्होंने लिखा था, तो 1859 ईस्वी में लिखा था, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि टैडपोल किसके जीवन की आरंभिक अवस्था यहाँ पर होती है। मेढक की होती है, मछली की होती है, टारपीडो की होती है या फिर ध्रुवी भालू की यहाँ पर होती है। तो जो टैडपोल होता है वो मेढक की ही अवस्था होती है। आपने देखा होगा अगर बरसात जब होती है आपके यहाँ, तो आपके चारों तरफ जहाँ पे पानी भर जाता है और मिट्टी होती, वहाँ पर छोटे छोटे आपने देखा होगा इस तरीके से टैडपोल वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मेढक ही होते हैं। तो मेढक क्या होते हैं, अगर वो प्रारंभिक जब बच्चे होते हैं तो वहाँ पर टैडपोल कहलाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनैन नामक दवाई यहाँ पर प्राप्त होती है। तो कुनैन नामक यहाँ पर दवाई किससे प्राप्त होती है, नीलगिरी के पौधों से।
एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या फिर जलीय पौधे से। जो कुनैन नामक जो दवाई होती है ये सिनकोना के पौधे से यहाँ पर प्राप्त होती है, इसलिए आपको याद रखना है। ये सीटेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्लोन है। क्लोन क्या है? एक एकल जनक से प्राप्त पौधे या फिर कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। तो जो क्लोन होता है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। यहाँ पर ए क्या है? यहाँ पर एकल जनक से जो प्राप्त पौधे होते हैं वो भी क्लोन कहलाते हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे भी क्लोन कहलाते हैं, आनुवांशिक रूप से जनक जो पौधे होते हैं उनके समान भी जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्लोन कहलाते हैं, इसलिए आपको डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? तो यहाँ पर वह आपको प्रक्रिया बतानी है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो प्रजनन करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है या फिर यहाँ पर परागण होता है। तो जो पौधे होते हैं प्रजनन करते हैं परागण से, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर्यावरण यह घटकों पर यहाँ पर विचार करना है। क्या है? तापमान है, परजीवी है, आर्द्रता है और जल है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कौन से घटक यहाँ पर पर्यावरण के अजैविक घटक हैं आपके? तो कौन कौन से हो जाएंगे? तापमान यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्द्रता हो जाएगी और जल। ये क्या है? अजैविक घटक हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो भी क्या है? यहाँ पर अजैविक घटक है, नॉन बायोटिक है। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर्द्रता भी हो जाएगी और जल भी हो जाएगा, इसलिए थर्ड आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। बी है कि ऐसा करना शिक्षक को शारीरिक रूप से आराम पहुंचाता है। सी ऑप्शन है कि ऐसा करने से विद्यार्थी प्रसन्न होते हैं और वह उसे पसंद करने लगते हैं। ऐसा करने से विद्यार्थी का आकलन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा करने से जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी ज़्यादा इंद्रियों का, अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से सीख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है? दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ साथ अपनी शारीरिक यहाँ पर गतिविधियों भी कर रहा है। तो यहाँ पर जब शिक्षक जो है शारीरिक गतिविधि करेगा तो वहाँ पर बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय वहाँ पर सक्रिय होंगी और वो प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 16 से 30 क्वेश्चन हैं, मतलब 16 से 30 नंबर क्वेश्चन तक जो हैं वो यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी के होने वाले हैं। अभी जो 1 से 15 मैंने कराया वो ईवीएस के क्वेश्चन थे, अब यहाँ ईवीएस पेडागोजी के आपको मिलेंगे। जैसे कि आपके सीटेट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस से आते हैं और 15 क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी के होते हैं, तो उसी तरीके से ये मैंने प्रैक्टिस सेट लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और यहाँ पर अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब रीता मनुष्य में पोषण विषय का यहाँ पर केवल बहुविकल्पी प्रश्न द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो रीता यहाँ पर क्या कर रही है कि मनुष्य में पोषण विषय वो पढ़ा रही है और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर मूल्यांकन करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कि भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके तथा रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। सी ऑप्शन है कि भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की विद्यार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। डी ऑप्शन है कि भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर के लिए विश्लेषण की क्षमता। तो यहाँ पर मूल्यांकन कर रही केवल ऑब्जेक्टिव, तो केवल किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं वहाँ पर वो केवल मूल्यांकन कर पाएगी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भोजन के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त हो जाएगा? देख लेते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पर आपकी माँ
विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती हैं? बी ऑप्शन है, क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह का भोजन देती हैं? सी ऑप्शन है कि क्या आपको भोजन में भिंडी अवश्य खानी चाहिए? या फिर डी ऑप्शन है कि उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें पशु यहाँ पर खाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है पशु खाते हैं। तो यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रश्न उपयुक्त है? तो आपकी माँ विविधतापूर्ण भोजन या भोज्य पदार्थ वाला भोजन क्यों देती हैं? क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही है, भोजन के तत्व प्रकरण पढ़ा रही है। क्योंकि जब शिक्षिका वहाँ पर ये प्रश्न पूछेगी कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोजन यहाँ पर भोज्य पदार्थ क्यों देती हैं, तो उसमें आपको अलग अलग प्रोटीन, विटामिन और सारी चीज़ें वहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट आपको वहाँ पर बताने का अवसर मिलेगा और बच्चे अपने भोजन से रिलेट करके वहाँ पर सीख भी पाएंगे। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे? अगर आप कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर उसके बारे में बच्चों को पहले से ही आप बता देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर दृश्य सामग्री कोई ऐसी दिखाएंगे जो पाठ्य वस्तु जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड होगी। तो वहाँ बच्चे अच्छे से वहाँ पर ध्यान रख पाएंगे। और आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं क्लास में कि आप जो टॉपिक पढ़ाएं उसी से रिलेटेड आपका क्या होना चाहिए, वहाँ पर दृश्य और श्रव्य सामग्री होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसे समस्या को क्या कहेंगे, या फिर उस समस्या को क्या कहेंगे जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना अपना अध्ययन छोड़कर चला जाता है। तो क्या होगा कि उस शिक्षा की समस्या को आप क्या कहेंगे? कि बच्चा जैसे कि 1 to 5th में उसको पढ़ना था लेकिन वो बीच में ही चला गया, 3 क्लास तक ही पढ़ा और बीच में वह चला गया, तो उसको क्या कहेंगे? अवरोधन की समस्या कहेंगे, अपव्यय की आप समस्या कहेंगे, शिक्षा की निरर्थकता कहेंगे, या फिर यहाँ पर गंभीर समस्या कहेंगे। तो यहाँ पर अपव्यय की समस्या हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका लॉक कर देना है आपको। अब देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है? बालकों को पढ़ाने में, बालकों को लिखाने में, बालकों को सिखाने में, या फिर बालकों का ध्यान बांटने में। तो यहाँ पर बालकों को सिखाने में हो जाएगा, क्योंकि खेल खेल में जो बच्चे सीखते हैं वो प्रभावी तरीके से सीख पाते हैं। प्लेइंग विद लर्निंग यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गरिमा सजीव, निर्जीव तथा अमृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट यहाँ पर बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। क्या लिखती है? तितली, फिर वृक्ष, पैरामीशियम या फिर भालू, फिर लिखती है मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल, फिर लिखती है थर्ड वाले में कि लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, या फिर स्नान स्पंज यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर कूट दिए गए हैं। ये आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। तो पहले में आपने देखा होगा कि सारे सजीव हैं, दूसरे में सभी निर्जीव हैं, और तीसरे में सभी क्या हैं, ये मृत हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि बर्फ के घर जिसको हम इग्लू कहते हैं, विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप विद्यार्थियों को निम्न में से कौन सी यहाँ पर जानकारी नहीं देंगे? तो ए ऑप्शन होगा कि इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है यहाँ पर। बी ऑप्शन है कि इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। सी ऑप्शन है कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की यहाँ पर पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। या फिर डी ऑप्शन होगा कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना यहाँ पर सी ऑप्शन आप उनको जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि इग्लू में ये सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं। क्या नहीं की जाती कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग होगा।
तो क्योंकि रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल यहाँ पर खाता है। ए ऑप्शन है कि इसे विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए पाठ्यक्रम को कि पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देख सके। बी ऑप्शन है कि इसे ऐसा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनने में सहायता करे। या फिर सी ऑप्शन होगा कि इसमें पर्यावरणीय सेवाओं और उत्पादों की चिंता करने की समझ होनी चाहिए। या फिर डी ऑप्शन होगा कि इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा मेल खाता है, तो डी ऑप्शन ही मेल खाता है। इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करना, यहाँ पर सर्च आ जाएगा क्योंकि एनईपी जो कहती है यहाँ पर कहती है कि सर्च से अगर बच्चे सीखेंगे तो वो प्रभावी तरीके से सीखते हैं और यहाँ पर आपको प्रेरित करना है, तो इसलिए डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का यहाँ पर ध्यान गरीबी, निरक्षरता और यहाँ पर भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए यहाँ पर सबसे उचित तरीका है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों में से उनके आस पड़ोस में सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उन आंकड़ों की चर्चा करके सहपाठियों से करने के लिए कहें आप, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा क्योंकि अगर आप बच्चों से ये कहेंगे कि आपके आसपास में यहाँ पर कौन सी सामाजिक समस्याएं चल रही हैं, उनको आपको देखना है, सर्वे करना है, उसके बाद उनका आंकड़ा लेना है और अपने सहपाठियों से उसकी चर्चा करनी है, तो यही सबसे उचित तरीका हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं यहाँ पर आपके, तो बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बी ऑप्शन है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने, तो ऐसा नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। डी ऑप्शन है कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो यहाँ पर आप अगर कक्षा में सरल प्रयोग करेंगे पर्यावरण अध्ययन का और निर्देशन क्या किया जा सकता है, तो बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न, जो भी बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हीं के आधार पर आप चर्चा कर सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं और उनका विश्लेषण करने के लिए आप बच्चों को से कह सकते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की योजना बनाते हैं। आप विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर गतिविधि करने की अनुमति यहाँ पर आप नहीं देंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो अगर आप राष्ट्रीय उद्यान जा रहे हैं तो वहाँ जानवरों के लिए खाने के लिए आप नहीं कहेंगे, उसकी अनुमति आप बच्चों को नहीं देंगे क्योंकि जब बाहर की चीज़ें जानवर खाते हैं तो वो उनके नेचर के हिसाब से नहीं होती, तो वहाँ पर वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आप यही गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना। बिल्कुल आप कहेंगे कि कौन सा वहाँ पर भोजन खाते हैं, उनका पता लगाना। सी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय उद्यान के जिन जानवरों को वे देखते हैं उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर आप अनुमति दे सकते हैं। डी ऑप्शन है कि राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने और उसकी ड्राइंग की कॉपी के साथ उनको ले जाना। तो बिल्कुल सही है, बी, सी और डी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अनुमति नहीं कहा था, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कथन असत्य है। तो विद्यार्थी को यह स्पष्ट होता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। बी ऑप्शन है कि इन परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। सी ऑप्शन है कि विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाजा लगाएं जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा देते हैं, या फिर विद्यार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना था,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि इन परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ऐसा यहाँ पर असत्य हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के एक शिक्षक, जो कक्षा 5 में एक शिक्षिका है जो कि सुनीता उसका नाम है, अंतरिक्ष के में प्रकरण पढ़ाते समय अंतरिक्ष यान के विषय में निम्नलिखित वहाँ पर कथन बताती है। वो क्या बताती है कि अंतरिक्ष यान में यहाँ पर बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। बी ऑप्शन है कि अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रहता है। सी ऑप्शन है कि अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर खाना खा सकते हैं। या फिर यहाँ पर फोर्थ है कि अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बालों में कंघी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े इसलिए रहते क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैर कर जाना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर हम चल नहीं सकते, तैर कर ही जाना पड़ता है। इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है, क्योंकि तो ए ऑप्शन है कि अच्छे शिक्षकों की कमी, बी ऑप्शन है कि टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, सी ऑप्शन है कि इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा होगी, और यहाँ पर डी ऑप्शन है कि टेलीविज़न पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए यहाँ पर याद हो जाता है। तो यहाँ पर उपयोगी स्थान क्या है आपको कमेंट करके ये बताना है। ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है। जब मैं नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ईवीएस प्रैक्टिस सीरीज़ का, तो वहाँ पर मैं ये क्वेश्चन लूँगा और वहाँ पर मैं आंसर करूँगा। आप कमेंट करके बताइए कि ABCD में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किनके यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया प्रैक्टिस सेट लेकर के। डेली आपको मैं बता दूं कि 7 बजे यहाँ पर ये EVS का प्रैक्टिस सेट आपको शाम में मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं वो आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।